2 घंटे तक एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली हमारी बैटल स्टार्ट हो गई। यार हम लोग कर रहे थे जेन 7 की रैंडम बैटल और इस टूर्नामेंट को मैंने ही होस्ट किया है। मैच के स्टार्टिंग से ही मेरे पास लीड थी क्योंकि मुझे एक फाइटिंग टाइप मिल रहा जो था स्क्रैप टीयरो से एक आइस टाइप। यार मुझे बहुत अच्छे से पता था कि हाई जंप किक से ये 1 हिट हो जाएगा, बट अगर वो मिस हुई तो ये हमारे ही पोकेमॉन 1 हिट हो सकता है क्योंकि हाई जंप किक मिस होने पे बहुत डैमेज लगता है। बट मैंने रिस्क लिया एंड मैंने हाई जंप किक यूज़ करी। उसकी स्पीड ज़्यादा थी इसलिए उसने पहले ब्लिजर्ड यूज़ किया, बट लक ने साथ दिया और हाई जंप किक पड़ गई और इसी के साथ उसका मैनेलिक्स 1 हिट हो गया। एंड मॉक्सी एबिलिटी की वजह से स्क्रैगी की अटैकिंग पावर भी बढ़ गई। फिर उसने भेजा वीजिंग, आई डोंट नो क्या सोचकर, बट उसने भेजा। वीजिंग ने आते ही टॉक्सिक स्पाइक्स यूज़ करी, वहीं पर मैंने यूज़ करा ड्रैगन डांस, जिससे अब मेरी अटैकिंग पावर *2 थी और स्पीड भी बढ़ गई थी जो काफ़ी अच्छा हो गया था। मैंने सोचा 2 की पावर के साथ मैं हाई जंप किक से उसे 1 हिट कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पॉइजन टाइप शायद फाइटिंग टाइप को रेसिस्ट करता है एंड ये बात मैं भूल सा गया था। मैंने रेस्ट यूज़ किया जिससे मेरी हेल्थ फुल हो गई और चेस्टोबेरी की वजह से मेरी स्लीप भी हट गई। बट फिर उसने स्लज बॉम्ब किया एंड अब हमें हेल और पॉइजन दोनों साथ में पड़ रहा था। अब मुझे पता था स्क्रैफ्टी का टाइम आ गया है, बट मैंने नॉक ऑफ यूज़ किया और उससे वीजिंग 1 हिट हो गया और अब हमारी अटैकिंग पावर और बढ़ गई जो थी अब 2.5 की। आता है उसका एस पोकेमॉन जिसने मुझे पूरे मैच में काफ़ी परेशान किया और वो है थंडरस। आई डोंट नो उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा थी कि उसने मेरी 1.5 इंटू वाली स्पीड को भी हटाया और अपना हिडन पावर से मुझे 1 हिट कर दिया। लिटरली थंडरस से लड़ने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी यूज़ करी। मैंने टापू फिनी भेजी क्योंकि मुझे पता था वो अब एक इलेक्ट्रिक टाइप मूव यूज़ करेगा एंड देन आई स्विच इनटू जोल्टियन एंड वोल्ट अब्जॉर्ब से मैं उसके थंडर से बच गया, थंडर बोल्ट से। आई यूज शैडो बॉल होपिंग कि उसकी स्पेशल डिफेंस कम हो जाए, हुई भी, बट उसने आर्माल्डो में स्विच कर लिया इसलिए अपना थंडरस तो बच गया। मैंने फिर से टापू फिनी को भेजा एंड उसका स्टोनेज मिस हो गया, वरना हमें डैमेज हो सकता था। भले ही हमारे पास एडवांटेजेस स्टिल, मुझे पता था कि ये अब थंडरस में स्विच करेगा इसलिए मैंने स्कैल्ड किया जिससे काश उसे बर्न हो जाए एंड होपफुली उसको बर्न लग गया। अब यार ये टॉक्सिक स्पाइक्स मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे, मुझे इनका कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, बट आई डोंट नो किस एबिलिटी है किस चीज़ की वजह से जोल्टियन को टॉक्सिक नहीं लग रहा था, इसे मैंने जोल्टियन में फिर से स्विच किया एंड आई वॉज प्रीटी श्योर अब ये फिर से आर्माल्डो में स्विच करेगा, इसलिए मैंने पहले ही शैडो बॉल यूज़ कर ली क्योंकि भले ही कम बट उसको शैडो बॉल से डैमेज हो रहा था। एंड या एज एक्सपेक्टेड उसने आर्माल्डो में स्विच किया, मैंने शैडो बॉल से उसकी हेल्थ और कम करी। देन आई अगेन स्विच इनटू टापू फिनी क्योंकि वही एक थी जो आर्माल्डो को 1 हिट शायद से कर सकती थी। एक सीजर से मुझे थोड़ा अच्छा डैमेज हो गया बट टॉक्सिक से भी डैमेज हुआ मुझे एंड देन लिटरली मैंने गलती से आइस बीम पे क्लिक कर दिया। भाई क्या ही बोलूँ मैं। और इस गेम का एक तो कैंसिल बटन काम नहीं करता, कैंसिल पे क्लिक करो जब तक नया अटैक ना करो वो अपने आप ही आइस बीम कर देगा। बट चलो लेट इट बी। और उसने फिर से थंडरस को भेजा एंड आई यूज स्काल जिससे उसे अच्छा डैमेज हुआ, बट नाउ टॉक्सिक वॉज किलिंग मी और मैं ऑलरेडी मर रहा था एंड उसने हिडन पावर से टापू फिनी को भी मार दिया एंड मुझे साफ साफ हार दिख रही थी। आई स्विच्ड इनटू जोल्टियन होपिंग कि अब मैं थंडरस को फाइनली टेक डाउन कर पाऊँ एंड मैंने शैडो बॉल यूज़ करी, बट उसने फिर से आर्माल्डो में स्विच किया, बट शैडो बॉल से अब वो ऑलमोस्ट डेड था। अब उसकी स्विचिंग वाली स्ट्रैटेजी ख़त्म पे थी। मैंने स्विच नहीं करा और मैंने यूज़ करी शैडो बॉल 1 लास्ट टाइम जिससे आर्माल्डो भी फेल्ड हो गया। देन एज एक्सपेक्टेड उसने फिर से थंडरस को भेजा एंड इस पर मैंने स्विच करने का नहीं सोचा क्योंकि आई वॉज प्रीटी श्योर कि मैं इसे हरा सकता हूँ जोल्टियन से ही। मैंने यूज़ करी शैडो बॉल। भाई शैडो बॉल इज़ द MVP मूव ऑफ दिस मैच। ही ट्राई टू सब्स्टिट्यूट बट उसने अपने ही लॉस करवा लिया क्योंकि उससे वो नहीं बचा बल्कि उसको सब्स्टिट्यूट प्लस बर्न का डैमेज हुआ। अब मैं इसको हरा सकता था एंड एक और शैडो बॉल से वो थंडरस भी गया जिसने पूरे मैच मुझे परेशान किया है। और अब बंदे के पास क्यूरेम था, उसकी आधे से ज़्यादा टीम लेजेंडरी से भरी है और मेरे पास सिर्फ टापू फिनी, बाकी सब नॉन लेजेंडरी। सबसे पहले मैंने आरियाडोस को स्विच किया, लड़ने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ये टॉक्सिक स्पाइक्स हटाने के लिए। फिर पता नहीं क्यों उसने कोई फायर टाइप मूव ना यूज़ करके डोड्रियो में स्विच किया एंड मैंने टॉक्सिक स्पाइक्स मौका देखते ही लगा दिए। उसने ब्रेव बर्ड से आरियाडोस तो मार दिया बट बहुत ज़्यादा रिकॉइल डैमेज के साथ। देन आई ईजिली स्विच इनटू जोल्टियन टू डायरेक्टली KO दिस डोड्रियो। यार मैंने वोल्ट स्विच यूज़ किया जिससे फिर मुझको अपने दूसरे पोकेमॉन में स्विच करने का मौका भी मिल जाए क्यूरेम से लड़ने के लिए। एंड मैंने लोकारियो में स्विच किया क्योंकि क्यूरेम इज़ एन आइस टाइप। क्यूरेम ने आते ही पॉइजन लिया एज अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी एंड देन वी रेजिस्टेड आइस बीम एंड KO'd इट विथ क्लोज कॉम्बैट।
और इसी के साथ हमने जीत ली ये बैटल और टूर्नामेंट का पहला राउंड। सो यार इन्हीं बैटल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।